क्या आपको ग्रंथ पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाने की बहुत शौक है? क्या आप ग्रंथ पढ़ के बहुत कुछ जानना चाहते हो? और खास करके आध्यात्मिक ग्रंथ, महापुरुष के जीवन। मैं अक्सर देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि बहुत सारे लोग आप मुझे प्रश्न करते हो, जो फेसबुक में, मैसेज में, मेल में। तो आपके प्रश्न देखकर, सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत गलत कुछ चीज़ पढ़ रहे हो। तो इसीलिए पहले आपको ये जानना है कि कैसे आपको पढ़ना है। पहली बात तो मैं बोलूँ कि शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन की होना बहुत ज़रूरी होती है। सदगुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु ने एक बार नहीं बार बार बोले हैं कि श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, रामायण, महाभारत आदि जो शास्त्रीय ग्रंथ है, इसको, धर्म ग्रंथ जो है, इसको आप अकेले बैठ के मत पढ़ो। इसको पढ़ के समझना और गुरु कृपा से इसको आत्मस्थ करना, ये सदगुरु की कृपा के बगैर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए संबुद्ध सदगुरु के मतलब गाइडलाइन में, लिविंग लेजेंड, लिविंग मास्टर, उनके गाइडलाइन में बैठ के आपको सुनना है कि आपके लिए क्या पढ़ना ठीक है और क्या नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि सबके लिए सब कुछ नहीं है। और खास करके इसीलिए ही महापुरुष लोग अवतीर्ण होते हैं, साधु हमारे बीच आते हैं, अवतीर्ण होते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। और जो हम समझ नहीं पाते हैं, उनके प्रवचन से वो बहुत सहज करके हमको समझाते हैं। मैं जैसे कई सारे महापुरुष की प्रवचन फॉलो करते आई हूँ, लेकिन अंत में जब मैं गुरुराज को सुनी, मेरे सदगुरु श्री, आप देख पा रहे हो, सदगुरु श्री रितेश्वर जी, तो जब मैं उनको सुनी तो मुझे ये लगा कि मैं उनको रिलेट कर पा रही हूँ। मतलब मेरे लिए ये डॉक्टर सही है। उनकी जो प्रवचन करने की जो टेक्निक, उनकी जो स्टाइल है, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको समझ पाती हूँ और सबसे बड़ी बात है, मैं उसको याद रख पाती हूँ। तो इसीलिए पहले आपको ये चॉइस करना है कि आप किसको सुन रहे हो, आप किसके गाइडेंस में, प्रत्यक्ष रूप में आप जा रहे हो। आपकी वो शिक्षा गुरु, आपकी वो गुरु जो आपको एक ठीक मार्ग दिखाए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जो बुद्ध पुरुष जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, उसके निगरानी में अगर आप रहो तो उसको सुनने से ही आपका शास्त्र चर्चा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको ग्रंथ को मतलब पढ़ने की और अपने आंख के ऊपर स्ट्रेस डालने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जैसे मेरी बहुत सारे बंगाली ये है भक्त लोग हैं, मुझे पता है कि बंगाली लोग बहुत पढ़ाई लिखाई की शौकीन रखते हैं, मैं खुद भी रखती हूँ। तो ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन प्लीज़ 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 कृपया मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक लिविंग मास्टर के स्मरण में जाइए, शरण में जाइए, और उनकी गाइडलाइन, उनकी एडवाइस से आप उसको पढ़िए। एक तो ये गया। और दूसरा ये कि ये खास करके कोलकाता के बाहर मैं देखती हूँ, कोलकाता के बाहर जितने भी डिवोटीज है, वो बंगाल के महापुरुष के जो जीवनी संबंधित जो उनको जानकारी चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ भी ग्रंथ वो उठा लेता है। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि बंगाल में बहुत सारे महापुरुष अवतीर्ण हुए हैं, और उसमें से कई अवतार पुरुष भी है, सिर्फ महापुरुष नहीं। महापुरुष और अवतार पुरुष में फर्क होते हैं। जैसे ठाकुर श्री रामकृष्ण, जैसे सदगुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, ये अवतार पुरुष थे। और काफ़ी सारे महापुरुष, साधक बामा ख्यापा जिसको बोलते हैं, बामदेव, जिन्होंने तारापीठ मतलब माँ तारा को जिन्होंने जागृत किया, बहुत सारे ऐसे बहुत 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 महापुरुष में किन किन के नाम हुआ, ज़्यादातर महापुरुष बंगाल में आए हैं। तो उनके जीवन अगर आपको पढ़ना है तो आप कृपया मतलब
एक सटीक ग्रंथ आपको चॉइस करना है। हाँ, कुछ भी ग्रंथ उठा लिया, किसी भी लेखक का पढ़ लिया तो उसमें बहुत गलत सलत लिखा रहता है। तो आपको कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, जैसे ठाकुर रामकृष्ण के विषय में अगर आपको जानना है तो वही ग्रंथ जो रामकृष्ण मिशन, जो मिशन द्वारा अनुमोदित है, वो आप पढ़िए। स्वामी विवेकानंद के विषय में अगर आपको जानना है तो रामकृष्ण मिशन द्वारा अनुमोदित, रामकृष्ण मिशन की जो हेडक्वार्टर है बेलूर मठ है, बेलूर मठ द्वारा अनुमोदित वो ग्रंथ आप पढ़िए। उसमें जो जानकारी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो एकदम ऑथेंटिक है, आप सही से आप जान पाएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ बांग्ला में नहीं, उसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन भी हो चुका है, आपको शायद ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और सीताराम बाबा, सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर, रामदास कठिया बाबा और साधक बामा खेपा, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके विषय में अगर आप जानना चाहते हो तो भी आपको बहुत, मतलब आजकल तो देखिए सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो आप सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए किसी भी साधु महात्मा से ये पूछ सकते हो कि हम कौन सी ग्रंथ पढ़े, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो वो वाला ग्रंथ आप पढ़ो। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ जो कुछ भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं और बहुत उल्टा पुल्टा एकदम समझ रहे हैं, उल्टा पुल्टा जानकारी उनको हो रहा है, जो घटना घटे ही नहीं, ठाकुर श्री रामकृष्ण के जीवन में जो घटना घटे ही नहीं, स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो घटना घटे ही नहीं, ठाकुर श्री अनुकूल ठाकुर ने जो मतलब बताया ही नहीं, जो उनके वाणी ही नहीं है, वो आप बोले जा रहे हो कि वो उनकी वाणी है, ये घटना पता है आपको, और आप वो पढ़ के बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप सोशल मीडिया में वो अपलोड कर रहे हो, लोगों के सामने बता रहे हो, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में आप बता रहे हो और वही लोग जान रहे हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करके भी ये जानी हूँ कि ऐसा नहीं है। तो अगर आपको सही से जानना है तो आपको एक सटीक ग्रंथ चॉइस करना है। तो ये पहले आपको फिक्स करना है, ठीक करना है कि मैं किन से पूछूं, कौन हमको ये जानकारी दे सकता है कि एक सटीक ग्रंथ जो है वो कौन सा वाला है, कि मुझे ठाकुर रामकृष्ण के विषय में जानना है तो मैं कौन सा ग्रंथ पढूं। तो ऐसे करके ही आप लोग पढ़िए, ज्ञान को बढ़ाइए, आनंद लीजिए। महापुरुष के जीवन, अवतार पुरुष के जीवन चरित्र, उनके वाणी, उनकी लीला ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ख़ास करके साधक लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक बात सीखी हूँ मेरे परिवार से और मेरे सद्गुरु भगवान से कि एक साधक को अंतिम दिन तक खुद को अपग्रेड करना होता है, ग्रूम करना होता है। तो मैं ये करती हूँ, मुझे ये करने में बहुत आनंद होती है। मैं बचपन से ये करते आई हूँ और पढ़ाई लिखाई की मैं बहुत शौकीन हूँ। ये तो बंगाल में सभी लोगों को आपको पता है, पढ़ाई लिखाई के लिए मैं काफ़ी मशहूर भी हो चुकी हूँ, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन कुछ नहीं जानती हूँ, बिग जीरो, आई एम अ बिग जीरो। जब भी मैं किसी भी महापुरुष को सुनती हूँ जो व्यास गद्दी पर बैठ के बोलते हैं, तो फिर मैं बहुत आचंबित हो जाती हूँ कि अरे ये तो मुझे नहीं पता। तो जानने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो इसीलिए अगर, और हाँ, एक बात है कि जितना आप अपनी साधना को, अपनी ज्ञान को जितना आप बढ़ाने में आप खुद को व्यस्त रखोगे ना, तो बाहर की ये जो परनिंदा, परचर्चा और नकारात्मक बातें, चिंता, दुश्चिंता, इससे ना आप बहुत दूर रहोगे और आपकी एक खुद का एक जगत होगा, उसमें आप बहुत आनंदित रहोगे। इसीलिए मैं बहुत बोलती हूँ, सभी को बोलती हूँ, सभी उम्र के लोगों को मैं बोलती हूँ कि आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ा कीजिए, महापुरुष के जीवन पढ़ा कीजिए। हमारे सद्गुरु भगवान, एक बहुत सुंदर वाणी है उनकी, वो बोलते हैं कि अगर जननी हो तो जननी बनना सीखिए पहले। प्रहलाद, ध्रुव, मीरा की कथा संतान को सुनाइए। आप खुद भी पढ़िए और संतान को भी सुनाइए। खाली कविता से काम नहीं बनेगा। कविता वास्तव नहीं है, वो अवास्तव है।
और ये सच है, प्रहलाद के साथ जो हुआ वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो नित्य है। मीराबाई के साथ जो हुआ वो शाश्वत है, वो नित्य है। अगर मीराबाई के संबंध में आपको जानना है तो बांग्ला ग्रंथ नहीं, आपको हिंदी ग्रंथ पढ़ना होगा। आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो आपको किसी सत्पुरुष से वो सुनना होगा, आपको राजस्थान से ग्रंथ लाना होगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मीराबाई यहाँ की नहीं है, बंगाल की नहीं है, मीराबाई राजस्थान की है। तो वो लोगों को पता है कि क्या मीराबाई की जीवन थी, क्या उनकी थी। तो वहां से अगर मैं ग्रंथ उठा के लाऊं तो मुझे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। तो ऐसे ही मतलब गुरुराज बोलते हैं कि अगर आप जननी हो, अगर आप पिता हो, तो पहले तो पिता बनना सीखिए। अंजनी जैसी, मैंने हनुमान संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज जी की जो जननी थी अंजनी माँ, अंजनी जैसी जननी आपको बनना पड़ेगा। प्रहलाद की जो माँ थी, क्या माँ थी बोलिए तो, इसीलिए प्रहलाद जैसी एक संतान को उन्होंने जन्म दी। तो ऐसे माँ बनिए, पहले माँ तो बनिए। आप संतान के ऊपर क्यों दोष दे रहे हो हर वक्त? पहले माँ बनिए, अंजनी जैसी माँ, मदालसा जैसी माँ, प्रहलाद की जननी जैसी माँ, ध्रुव की जननी जैसी माँ, वैसी माँ बनिए। मीरा की माँ जैसी माँ, जो बचपन में मीरा को बोलती है, ये रहा तेरा दूल्हा कृष्ण को दिखाकर। आप बोलते हो? कभी नहीं बोलते हो। आपके घर में कैसे मीरा होगी? मेरी माँ ने कहा था इसीलिए शायद मैं ऐसे हुई हूँ। ये मेरी परम सौभाग्य है, मुझे कावेरी बोस जैसी मुझे माँ मिली है परम भक्ति में। तो ऐसी माँ होनी चाहिए। हाँ, ऐसी माँ होनी चाहिए कि आप खुद भी पढ़िए, प्रहलाद ध्रुव मीरा की कथा संतान को सुनाइए।